बहुत से लोग मेरी बात को सुनकर तालियां बजाते हैं, लेकिन समझते नहीं बात को कि लेने वाला कौन होता है और देने वाला कौन होता है। लेने वाली प्रजा होती है, प्रजा को कोई अंग होता है, और देने वाला हुक्मरान होता है। हम मांगते किससे है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगते हैं या स्टेट गवर्नमेंट से मांगते हैं। गवर्नमेंट से मांगते हैं। जो देने वाला है उसकी गवर्नमेंट होती है, वो देने लायक होता है। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम देश के और देश में से मेजॉरिटी प्रदेशों के हुक्मरान बनना चाहिए। बहुजन समाज को पहले सामाजिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते लड़ते तो हमें बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बनाकर हमने ये सबक सीखा है। जब मायावती 6 महीने के लिए सरकार चला रही थी तो हम बजट बना रहे थे कि उत्तर प्रदेश का 26,000 करोड़ रुपए का बजट है। देश में सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है, सबसे बड़ा प्रदेश है। तो 26,000 करोड़ रुपए में से 6 महीने में हमारी सरकार ने 17,000 करोड़ रुपया खर्च किया। हमारी सरकार ने 17,000 करोड़ रुपया खर्च किया और उस फंड रेजिंग के और खर्चे के मामले को देखकर तो प्लानिंग कमीशन एलोकेट करता है। एलोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लानिंग कमीशन तो वो प्लान में एलोकेशन करता है कि कौन से प्रदेश को कितना पैसा जाना चाहिए। तो मायावती की सरकार चलने के आधार पर प्लानिंग कमीशन ने उत्तर प्रदेश का 8th प्लान के लिए 22,000 करोड़ रुपया एलोकेशन था कि 22,000 करोड़ रुपया सेंटर की तरफ से उत्तर प्रदेश को मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार चलने के बाद 6 महीने सरकार चलने के बाद तो प्लानिंग कमीशन का जो एलोकेशन है वो 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 57,000 करोड़ हो गया है। 57,000 करोड़ रुपया 9th प्लान में उत्तर प्रदेश की सरकार सेंटर से पैसा लेकर वो खर्च करेगी। तो इसलिए साथियों, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान समाज बनना चाहिए। अब बहुजन समाज हम कहते हैं कि 100 में से 85 है। जिस प्रदेश में हम सबसे ज्यादा बहुजन समाज बना पाए हैं उसमें भी अभी तक हम 35 नहीं हुए हैं। अभी भी हम 30 पर हैं। उत्तर प्रदेश में हम 30 पर हैं और महाराष्ट्र में हमारा बहुजन समाज 1 या 2% होगा। हमारा बहुजन समाज 1 या 2% महाराष्ट्र में होगा। तो इसलिए ये परसेंटेज को हमें बढ़ाना है और इस दिशा में जो मैं आगे का प्लान अनाउंस करता हूं तो पीछे को देखकर अपने तजर्बे के आधार पर अनाउंस करता हूं। हमारा तजर्बा क्या है कि हम लोगों ने 1985 से चुनाव लड़ना शुरू किया। 1985 में हमारा 2% उत्तर प्रदेश में हमारा 2% बहुजन बना था। मध्य प्रदेश में 2.25 बना था, पंजाब में 2.25 बना था। आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा परसेंटेज बढ़ता गया। आज उत्तर प्रदेश में आज 30% होने के कारण तो आज देश के नक्शे के ऊपर बहुजन समाज नजर आता है। आज नहीं, 1996 के चुनाव में, मई के महीने में 1996 में जो चुनाव हुआ उसमें बहुजन समाज पहली बार देश के नक्शे पर आया और उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का वोट नेशनल लेवल के ऊपर 3.6 था। 3.6 था और 3.6 के आधार पर बहुजन समाज पार्टी इस देश की 70 पार्टियों में से 8वें नंबर की पार्टी थी। जब 1996 में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी तो मुझे अच्छा तो लगा कि हम लोगों ने
आहिस्ता आहिस्ता करके बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनवा लिया है। लेकिन एक चीज बुरी लगी कि राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई है, लेकिन इसका रैंकिंग 8वां है। देश की 70 पार्टियों में से 8वें नंबर पर है, और मैं तो इसको पहले नंबर पे लाना चाहता हूं। 8वें नंबर से पहले नंबर पर आना तो लोगों का विश्वास कम बैठेगा, इसलिए हमें और जल्दी तेजी से इसका नंबर घटाना चाहिए। और फरवरी के महीने में इस साल जो चुनाव हुआ तो उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी का वोट 3.6 से बढ़कर 4.7 हुआ है, और आज देश की 70 पार्टियों में से ये चौथे नंबर की पार्टी है। अब चौथे नंबर से हमें पहला नंबर ज्यादा नजदीक आता है। क्यों आता है कि अगर आज भी चुनाव हो जाता है, मुझे तो लगता है कि अगले साल होगा, लेकिन अगर इस साल भी हो जाता है तो भी हम चौथे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर पहुंच सकेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर वाली सीपीएम का वोट 5.6% है। उसका वोट 5.6% है, तो उसको हम क्रॉस करने लायक आज बन चुके हैं देश भर में। तो लेकिन अगले साल चुनाव होगा तो हमें लगभग 4.7 से दुगना वोट हमें बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि जब मायावती के 6 महीने पूरे होने वाले थे, एक हफ्ता पहले मुझसे अटल बिहारी मिले, और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी दोनों मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब एक हफ्ता रह गया आपकी सरकार का, लेकिन हम चाहते हैं कि मायावती पूरे 5 साल राज करे। मैंने उनसे कहा कि वे बड़े मेहरबान कैसे हो गए आप लोग हमारे ऊपर, हमने तो 6-6 महीने का वादा किया है, इस मेहरबानी का कारण क्या है, इसके बदले में मुझे कुछ देना भी होगा। तो उन्होंने कहा कि देना नहीं लेना ही है। तो मायावती जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसकी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और आप हमारे साथ मिलकर इस देश में कारोबार को चलाएं। मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ी शर्त है, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 महीने सरकार चलाकर हमने क्या क्या किया है, और आप लोग कड़वे रस के घूंट पीते रहे हैं। 6 महीने में हम लोगों ने जो जो किया है, परिवर्तन चौक से शुरू करके अंबेडकर का स्मारक बनाने तक, और बाकी जो काम हमारी सरकार ने किया है, आपने सब उसको बर्दाश्त किया है कौड़े घूंट पीकर। एक बात को छोड़कर, वो कौन सा, कि हम बनारस में जहां संत गुरु रविदास पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, तो हम लोगों ने फैसला किया था कि कबीर के नाम पर भी हमें एक जिला बनाना है और रविदास के नाम पर भी एक जिला बनाना है, क्योंकि अपने हिसाब से ये 2 रिबेल अपने जमाने के रहे हैं मनुवादी समाज व्यवस्था के खिलाफ। तो इसलिए इनके नाम पर हमें जिला बनाना है। हमने लगभग फैसला कर लिया था, और रात को हम लोगों ने, मैं लखनऊ में था, हमारी पूरी तैयारी हो गई थी, सामान भी बांध लिया था कि कल हम सुबह 11 बजे बनारस को हम रविदास नगर अनाउंस कर देंगे। बनारस जो है, बनारस जिले को हम रविदास नगर अनाउंस कर देंगे। और 11 बजे मेरे पास अटल बिहारी का टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि भाई हमें पता चला है कि कल आप लोगों ने तैयारी की है और बनारस को आप रविदास नगर बनाने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ बात तो ठीक है, लेकिन तेरे को कैसा पता चला भाई? क्योंकि मैंने मायावती से कहा था कि ये कैबिनेट में नहीं आना चाहिए, जो भी हमें काम करना है वो कैबिनेट में नहीं लाना है, करने के बाद दूसरे दिन कैबिनेट से अप्रूव कराना है। और कैबिनेट में बीजेपी के भी लोग थे,
लेकिन वो कड़वे घूंट पीते गए और अप्रूव कराते गए। कहते गए माया जी अगर पहले बोल दिया होता, तो वो बोलती थी पहले बोल दिया होता तो ये करना संभव ना होता। तो इसलिए हमने सोचा था कि दूसरे दिन कैबिनेट से अप्रूव कराना है, लेकिन उधर की जो तैयारी थी हमारी बनारस की, उसको देखकर उनको लगा, पंडों को लगा कि भाई ये तो कोई बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा होने वाला है। तो पंडे जो है वो अटल बिहारी के पास गए कि अगर बनारस का नाम ऐसा हमें लग रहा है कहीं या तो रविदास नगर होगा या कबीर नगर होगा, दोनों में से कुछ होगा, तो अगर ऐसा हो गया तो पंडे या ब्राह्मण बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे, बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे, तो इसलिए आप रोकना चाहिए। तो रात के 11 बजे अटल बिहारी का टेलीफोन आया और हम सोचते रहे कि भाई ये कैसे किए, हमने तैयारी तो कर ली है। तो इसलिए हम लोगों ने उधर जाकर बनारस के 3 पार्लियामेंट की सीटें थी, 3 में से एक को तोड़कर उसका नाम हमने फिर रविदास नगर रखा। बनारस की जो 3 पार्लियामेंट